नमस्कार साथियों, मैं अनुराग सिंह जनता रॉक्स के स्पेशल प्रोग्राम पब्लिक के मन की बात में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौजूद हैं बनारस के रविदास घाट पर और हम सभी लोग यहां पे इसलिए आए हैं जान सकें आज आगामी चुनाव में क्या है माहौल। इसी कड़ी में बात करने के लिए आइए चलते हैं। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? योगेश तिवारी। क्या करते हैं? मैं यहाँ वेद अध्यापक हूँ। अच्छा, टीचर हैं। जी जी। तो हम लोग ये देखिए आए हैं ये जानने के लिए कि चुनाव में अभी क्या माहौल चल रहा है। चुनाव माहौल कुछ भी हो, मगर जनता का माहौल दूसरा चल रहा है। जनता का मूड दूसरा है। जनता चाहती है कि भारतीय संस्कृति के संवाहक जिस प्रकार भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, देश का कल्याण हो, देश आगे उन्नति करे, ऐसे नेतृत्व करने वाले नेता का चयन करना चाहती है जनता। तो ऐसे नेता जो हमारे समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके विषय में सोच रही है। और काशी तो उनका क्षेत्र है, यहाँ से वे सांसद 2 बार रह चुके हैं और उम्मीद क्या है, 100 में 100% उन्हीं की सरकार आने वाली है और वही अगले प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे। आप ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? दावे के साथ नहीं, उनके ऐसे कार्य हैं, उन्होंने ऐसा कार्य किया है कि उनके कार्यों को देखते हुए जनता अपना निर्णय लेगी। उन्होंने ऐसे सुंदर कार्य किए हैं तो उसको देखते हुए लोग वैसा निर्णय करेंगे। 10 में से कितना नंबर देंगे उनको आप? 10 में हम 9 नंबर उनको देंगे। तो चलिए 10 में से जब आप उन्हें 9 नंबर देते हैं तो 10 साल में उनके 9 काम बता दीजिए। 10 साल में उनके 9 काम, पहला तो यही काशी में उन्होंने पूरे भारत में तो बहुत से कार्य किए उन्होंने, जैसे कि 9 बताइए। जैसे कि पहला कार्य उन्होंने किया कि बहुत से सड़कें बहुत सी यहाँ के पहले ख़राब थी, राजमार्ग बहुत से गड़बड़ थे, उन्होंने राजमार्गों का निर्माण किया। जो ये NHAI वाला? हाँ, गडकरी। जी जी, गडकरी है तो सरकार उन्हीं की, वो चाहे नितिन गडकरी करें या प्रधानमंत्री। दूसरा काम? दूसरा कार्य उन्होंने इतना सुंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जो कितने सालों से लटका हुआ था। भगवान श्री, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। वो किसी के आदेश से बना, उसका मान्यता नहीं है। हम मानते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मगर उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री को ही जाता है ना। तीसरा कार्य यहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर, कितना भव्य मंदिर उन्होंने बनवा दिया, कितना भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया। ये मंदिर बना है कि मंदिर का दोबारा से वो हुआ है रिनोवेशन? नहीं, रिनोवेशन हुआ है, मगर वो भी तो एक कार्य ही है। इतना भव्य घाटों का निर्माण करवाया। चौथा कार्य बताइए। 9 नंबर देते हैं, आपको सोचना पड़ रहा है। तो 9 नंबर देते हैं, इतना दिमाग में नहीं रहता है, फिर भी जो है जितना है उतना आपको बताते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी है कुछ? नहीं है। जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या हुआ था इसकी जानकारी है? ये सब जानकारी नहीं है। जो है वो सरकार के मतलब काले कारनामों के बारे में आप जानकारी नहीं रखते हैं? सरकार के काले कारनामे क्या हैं वो आप अपनी सबकी सोच है कि उनके क्या काले कारनामे सबूत के साथ सिद्ध हुआ। सफ़ेद कारनामे हैं, ये तो भाई हमारा कार्य नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपकी नज़र में गौ मांस बेचने वाली कंपनियों से चंदा लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? ये तो बुरी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्य किया है तो निंदनीय कार्य है, मगर अब आप ये सच्चाई जान गए तो ये सच्चाई जानने के बाद आप समर्थन करते हैं? नहीं, ये हकीकत वास्तविक बात है। सुप्रीम कोर्ट में ये सच्चाई उसमें है या नहीं, ये तो अरे मैं कह रहा हूँ, आप बोलेंगे तो मैं अभी आपको प्रमाण भी दिखा दूंगा। ये सच्चाई स्वीकारने के बाद अब आप मानते हैं कि दोबारा इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए? प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए तो जनता तय करेगी ना, हमारे तय करने से नहीं ना हो जाएगा। चलिए अच्छा ठीक है, कर्तव्य था, हमने अपना विचार दे दिए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र पटेल। क्या करते हैं? सफाई करते हैं। सरकारी या संविदा पे? प्राइवेट। अच्छा प्राइवेट है। सब मोदी जी तो बेच दें तो क्या संविदा सरकारी रह जाइए। संविदा कॉन्ट्रैक्ट वाला है? कुछ नहीं है, टेंडर है। हाँ, टेंडर ठेकेदारी वाला है। तो आमदनी दुगनी हुई है आपकी नज़र में लोगों की? कुछ नहीं हुए भैया, 10,000 है सैलरी। वो तो भैया बता रहे थे सब कुछ अच्छा है। हमारा रौड़ा अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने चाहिए?
नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे भैया। कहेंगे नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? भाई हमारा मत है, हमारा विचार में वो गलत है। हमारे विचार में गलत है तो हम अच्छा, दिन भर काम करते हैं, घाम में 10,000 रुपया में परिवार चलाएंगे, 10,000 का तो वो चाय पीते हैं। न्यूनतम मजदूरी कितनी मिलती है आप लोग? 328 328 रुपये आप लोगों की न्यूनतम मजदूरी है जी। सबसे गंदा चीज़ उठाने वाला कार्य हम लोग कर रहे हैं। तो कोरोना के समय में तो आप लोगों का वाहवाही भी तो हुआ था, कोरोना वॉरियर्स। ऐसे पेट भरेगा कि 5 किलो राशन तो मिल रहा है ना? राशन गया तेल लेने हैं, वो तो इतना कबूतर खाया। किलो का दाल खा रहे हैं, अब 5 किलो राशन कुछ होगा। कहाँ वोट करेंगे इस बार आप? भैया वोट मेरा है, मेरा इस मुद्दे पे करेंगे? महंगाई पे करेंगे भैया, रोजगार है, बेरोजगारी पे है। 5 किलो अनाज ज़्यादा जरूरी है या नौकरी? भैया अनाज भी जरूरी है, नौकरी भी जरूरी है भाई। अनाज आप कमा के खरीद भी सकते हैं। हम खरीद ही रहे हैं, खरीद ही रहे हैं। 5 किलो से कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। विनोद, आप इन्हीं के साथ काम करते हैं जी। अच्छा ये बताइए, बनारस में इतना लोग मोदी जी से संतुष्ट नहीं है बस। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार? वो जो 70 साल चलाए ना, बहुत अच्छे चलाए थे, उसमें कोई 70 साल उनका देखिए चलाया हुआ नहीं था, उसमें से 10-15 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी और चलाए थे, मान ले चलाए थे, बाकी तो वही लोग चलाए थे ना। लेकिन उतना हाहाकार तो नहीं आया था ना, भुखमरी तो नहीं ना आई थी। बात तो सही है आपकी। एक फौजी को साला 22 साल के उम्र में बेच दिया जा रहा है घर, एक 75 साल का बुढ़ा कह रहा है भाई एक मौका और दो हमको। ये कहाँ के नियम है? हैं? बुढ़े लोग देश को संभालेंगे, जवान लोग घर में बैठेंगे। अंबानी अडानी के बारे में कुछ जानते हैं? अंबानी अडानी के बारे में नहीं जानते तो हम उसके विषय में बात नहीं कर पाएंगे। 370 धारा 370 जो हटा, वो हटा जो वो ठीक है या वो तो ठीक है, वो तो लमसम में ठीक ही है। ठीक है, महिलाओं को कुछ मिला उसका सुविधा। पाकिस्तान जो इतना बदहाली हाल में जिंदा है, इस समय जीवित है, तो ये देखिए कि मोदी जी ने इतना चूड़ी कस के रख दिया है कि पाकिस्तान आज भीख मांगने पे आ गया है। ये अच्छा चीज़ नहीं है। वहाँ पर क्या इंसान नहीं है? वहाँ पर इंसान नहीं है। अरे तो वो उनके देश का मामला है। देश का हो का किसी को, आखिर पहले इंसान हो कि पहले देश हो? पहले बताइए। बताइए, चुनाव इंसानियत पे होता है या क्या नाम है धर्म पे होता है? आगे जो बात की है कि नहीं, मान लो वहाँ पर इतना चूड़ी कस दिए हैं, क्या वो लोग इंसान नहीं है? किसी को क्या इतना चूड़ी कस के रखा जाता है? पहले इंसान पैदा हुआ था कि पहले देश पैदा हुआ था, ये बताइए। पहले तो इंसान ही आए थे। तब तो इंसानियत पर मार कर आप देश बनाए हैं ना, तो उनको भी जीने का हक है, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो मुसलमान हो चाहे मुसलमान हो, हम तुम बनाए हो, भगवान तो सिर्फ एक बनाया था, ये इंसान। परिवार चलाने में दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। शादीशुदा हैं आप लोग? बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। सरकार पढ़ाई के लिए कुछ फ्री का व्यवस्था? कुछ भी नहीं व्यवस्था है भाई साहब, काम पर नहीं आया तो वो भी एक दिन का मजदूरी कर जा रहा है। अच्छा, आपको ये पता है दिल्ली सरकार पढ़ाई वगैरह निःशुल्क रखा है, इसके बारे में जानते हैं? भाई उसके जैसा तो आदमी ये नहीं मिलेगा। दिल्ली में कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल कैसा है आपके नज़र में? बहुत अच्छा है, अगर पढ़ा लिखा कोई शिक्षित आदमी है तो वही है। आप ये बताइए, मान लीजिए इस बार मोदी जी हार जाएंगे, किसको अगला प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? हम राहुल को देखना चाहते हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दौर उसमें तो है ही नहीं। क्या उन्होंने कभी नहीं बोला कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बनेगा तभी तो वो लोगों का डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तो गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश में है, उसके बाद निर्णय करेंगे कौन सरकार बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, उनको जानते हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी? नहीं भैया, ऐसा है ना कि आप हमसे जो पूछ रहे हैं, आपको पूछना भी ठीक है, लेकिन हम राजनीति से इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं, हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि हम राजनीति को ना एक भड़वा समझते हैं। क्या समझते हैं? भड़वा राजनीति को। अश्लील शब्दों का इस्तेमाल ना करिए। नहीं तो बस हम, जिसका जब जहाँ से जलता है ना तो वही बोलता है। चलिए, ठीक है। मोदी जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मोदी जी को जो संदेश देना था दे दिए हम। आप क्या कहेंगे? मोदी जी, एक बात और दिए रखिएगा, हम लोग कर्मचारी हैं, हम लोग हो सकता है आप लोगों की नौकरी कल वीडियो वायरल होने के बाद चली। नहीं तो हाँ, यही बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों का वीडियो वायरल ना कीजिए। आप हमारी मन की बात पूछे, हमने बता दिया। चलिए, अच्छा, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? वही साथ में साथ में है, नाम बताइए। रिंकू। भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम क्या पड़ेगा? आए हम लोग आए हैं चुनाव में माहौल को जानने के लिए।
तो हमसे काम मिले, हमसे काम मिले। अरे चाचा, हम ई जाने आयल है कि इधर पारी बनारस का जनता कौन मुद्दे पे देखते हुए वोट करे जाते? अरे जहाँ जनता रही वहाँ हम और रही, जहाँ जनता है वहाँ अकेले अकेले नहीं ना रही। हाँ, तो वही तो हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि आखिर किस मुद्दे पे वोट पड़ेगा इस बार? हमें कुछ काम अनुमानित, आप तो घूम रहे हैं, कुछ भी अनुमानित लोग 10 रंग की बात करते हुए कुछ भी? हाजिरी लगे से मतलब, तनख्वाह आए घरे मतलब, और का सब कुछ बढ़िया चल रहा है इस समय? हमरे घरे से चला तो मज़ा है, बढ़िया। राशन मिला तो, खाए को मिला तो, तनख्वाह मिला तो समय से, हमें तो मिला तो, इन्हन के नहीं मिला तो हम का करी? हमारा 2 तारीख के पगार आ जाला खाचे से, हमें राशन मिल जाला खाचे। आप भी इन्हीं लोग के साथ काम करते हैं क्या? हाँ, हम सीनियर हैं, ये लोग अच्छा, आप सीनियर? ये लोग जूनियर हैं, हम संविदा के हैं। अच्छा, आप संविदा से हैं, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हाँ, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कितना साल से संविदा पे हो? चलिए, मैं 2003 से हैं। कितना सैलरी बढ़ा है आपका? तो टूरिज्म से बनारस का विकास पे कुछ बोल दीजिए। हमें उतना बुद्धि नहीं है, कुछ भी, जो भी मन देखिए बोल दीजिए इसमें। अभी चिंता खाए ना, घर में 1 किलो आटा नहीं है, आटा सरकार अनाज तो दी ना अभी आप? अरे खत्म हो गया है। अब पहले लड़कन खा रहे हैं चाप के ना, लड़कन चाप के खा रहे हैं ना। अगला सरकार आपके हिसाब से किसकी बननी चाहिए? अरे हम के बताए, हम तो सबके नौकर हैं भाई साहब, जगह सरकार है जी वही कम नौकर हो जाए, कुछ कैसे हम बताए? फिर से मोदी जी। हम कहा बताए, हम सुखी हैं, आप सही हैं? हमें तनख्वाह मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, हमारे लड़की लड़का पढ़े भी जा रहे हैं, हमारा दवाई गोली भी हो रहा है कपिल चौरा से, फ्री में हो रहा है, सारी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। हमें मिल रहा, खाली नहीं मिल रहा तो बिजली ही। बिजली मुफ्त हो जाए तो मज़ा आ जाए। कितना बिल आ जाता है महीना? 200-300 अभी ये भी तो बहुत कम है। कम है। बहुत कम है। हाँ, बस स्मार्ट मीटर लगेगा? क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? दिनेश, लड़के से बुलवाइए। नहीं, वो छोटे बच्चों का नहीं। हाँ, ऐसा नहीं, बोलिए। कहाँ रहते हैं आप? हम तो रहते हैं कैंटोनमेंट साइड में। कैंटोनमेंट? जी। क्या करते हैं? हम तो टूरिस्ट गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ड्राइवर है। अभी सरकार ने कुछ दिन पहले ड्राइवरों से के संदर्भ में एक बिल पास किया था, कानून। हाँ। उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? जानकारी है बिल्कुल। तो उसमें कई लोगों ने बहुत लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। स्ट्राइक हुआ था, यहाँ भी होने वाला था, लेकिन आपका भी समर्थन था? हम लोग तो समर्थन तो था, लेकिन हम लोग बड़ी गाड़ियों का था उसमें तो चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी का होने वाला था, तब तक तो सभी मामला तो ठंडा है जो है। बिल वापस हो गया कानून? अभी तो ये नहीं बता सकता कानून हो गया, अभी तो रुक गया है। अब इलेक्शन बाद हो सकता है, अगर कानून होगा तो भाई सबके लिए होगा चुनाव में। तो इस बार ड्राइवर यूनियन की तरफ से मतलब क्या माहौल चल रहा है ड्राइवर यूनियन में? भाई ड्राइवर देखिए, अगर कानून बन जाएगा तो गड़बड़ है ना, इतना पैसा कहाँ से कौन देगा? कानून बना रहे हैं ड्राइवरों के प्रति, वो गलत है। तो इस बार चुनाव में क्या माहौल है? माहौल तो ठीक है। किसकी सरकार बन सकती है? देखिए, सरकार तो 80% तो बीजेपी का ही बनने का चांस है पूरा। क्यों? उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, कर रहा है जो है। जो दिखेगा वही बिकेगा? जो दिखेगा वो बिकेगा, सामने दिख भी रहा हम लोग तो काफ़ी यहाँ बनारस से हमारा तो पुराना जन्म जन्मांतर का नाता है, हमारा यहीं जन्मस्थली भी है। दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है कांग्रेस, उस पर क्या सोच रखते हैं? तो उसके लिए तो मेरा कोई सोच ऐसा नहीं है कुछ, जब कुछ उनके साथ करना ही नहीं तो सोच क्या है। अभी तो फिलहाल बीजेपी का सोच चल रहा है। अच्छा, आप बीजेपी समर्थित है? यस, अब आगे जो होगा सो देखा जाएगा। इस सरकार से खुश हैं? हर कोई खुश है सरकार से। हर कोई खुश है? हाँ, अब तो भाई अब तो चल ही रहे हैं जगह जगह जहाँ जा रहे हैं, आपको भी मिल रहा होगा रिस्पांस कैसा सरकार। हम जहाँ जा रहे हैं रिस्पांस अच्छा भी है बुरा भी है। हाँ, लेकिन हर लोग का एक ही जैसा रिस्पांस नहीं है। हाँ, नहीं वो तो है। इसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे अभी जनता का मन है। जनता का मन है वो तो है ही है। हकीकत में अभी हकीकत में कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल में किसकी सरकार बनेगी, कौन कितना सीट लाएगा। सब खाली अंदाजा मार रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। हाँ, ये तो सही है। हमारा तो भाई है बीजेपी का, हम समर्थक है, बीजेपी के साथ हैं। अब प्रभु जाने, महादेव जाने, जो भी कुछ होगा वही देखा ठीक जाए। है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम तो रामधनी राम है आप यहीं आरती करते हैं? जी, आरती इसी तरह करते हैं। तो
आरती करते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम? नहीं, एक ही टाइम क्या मतलब 2 टाइम करें? यहाँ की खर्च नहीं आती है तो एक तरफ से सेवा हो रहा है, एक समझिए, और यहाँ कुछ मतलब है नहीं, केवल अपने मेहनत से मजदूरी से लड़ रहे हैं और एक सेवा हो रहा है। सन 2012 से हमारी ये आरती आरंभ है। लोग यहाँ पर आते हैं, पंजाब से भी आते हैं और भी बाहर से आते हैं, कहते मैं सहयोग करूँगा, मैं मदद करूँगा, लेकिन यहाँ हमारे गुरुजी या गंगा माँ के सामने कोई यहाँ दिखाई अभी आज तक इस समय तक लेकर कोई मतलब नज़र नहीं आया। चलिए, अब माँ का जैसा मर्जी रहेगा वैसा ही होगा। उन्हीं के आधन पर तो हम चल ही रहे हैं कि वो जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत लोग आकर भौकाल दे देते हैं कि मतलब यह करेंगे वह करें, लेकिन हमें आज तक हो गया 12 साल तो ये बीतने वाला है। ये 12 साल में समझ लीजिए 7 महीने कमियाँ हैं। क्या है? 7 महीने कमी है 12 साल में। मतलब नहीं समझे। 12 साल में 7 महीना, ये 5वां महीना चल रहा है ना, तो 7 महीना कम है। अच्छा, ये हमको बताइए, हम लोग ये जानने के लिए आए हैं कि अभी बनारस में चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल के भैया तो मैं क्या बताऊँ, इससे तो मैं तल्लुकदार नहीं रखता हूँ। क्यों कि जब हम हाथ डुलाएंगे तो हमारे अंदर भोजन जाएगा पेट में। अगर यदि हाथ नहीं डुलाएंगे, ये भी तो नहीं है कि अगर आप मर रहे हो, कोई मतलब लेने वाले चाहे कोई भी नेता हो चाहे कोई प्रेता हो, मतलब आकर हमारी सहयोग करे तब न उसको समझा जाए। ये जो आप बोल रहे हैं कि कोई खाने को नहीं देगा, तो ये तो शुरू से आया है, लेकिन वोट देना, नया सरकार चुनना एक ये प्रक्रिया है जो हम लोगों को ना चाहते हुए भी पालन करना पड़ता है। अब हम क्या बताएं इसके विषय में, हमारे तो कोई समझ में नहीं आता। अच्छा, ये बताइए, सरकार कैसी चल रही? अरे सरकार तो अपने जगह पर लोग, कितने लोग के निगाह में बुरा है, कितने लोग के हिसाब में भाई हर लाइन के है, लोग सोच अलग अलग है ना। सरकारी लाभ मिल रहा है क्या? क्या लाभ है आपका सामने देख। आयुष्मान कार्ड आपका बना है? नहीं बना है। मुफ्त इलाज वाला कुछ नहीं बना हुआ है। कुछ सरकार की तरफ से तनख्वाह, उनका कुछ पैसा वैसा? कुछ भी नहीं है हमारे तरफ, जो है सरकार की तरफ से। 5 किलो अनाज, ये तो आता ही होगा भाई। 5 किलो अनाज में क्या, 10 परिवार है, आपको दे भाई क्या 5 किलो अनाज, तो आप उससे परिवार में 10 परिवार है, कितने दिन आप उसको चलाएंगे? पिछली बार कहाँ वोट किए थे? पिछली बार हमारा तो वोट ही सब गायब कर दिए हैं। इस बार ना गायब हुआ है? इस बार से नहीं, आज धीरे धीरे हो गया, 10 साल से सब गायब कर दिए हैं। तो दोबारा नहीं बनवाए? मैं जाता हूँ, अपना हेरता हूँ, लेकिन मिलवा ही नहीं करता है। तो क्या किया जाए, जब कोई नाम निशान नहीं है तो मैं क्या हूँ भाई, अब कितना प्रयास करें, पाने दीजिए तो शरीर से प्रसाद जो प्रयास ही करते हैं, लेकिन जब नहीं मिलने वाला है, अब कहाँ उतना हम पापड़ बेले अकेले आदमी। चलिए, हम लोग अपने दर्शकों के माध्यम से हम लोग ये अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि अगर कोई भी सहयोग करना चाहता है बाबा जी का, माँ गंगा के ऊपर अगर श्रद्धा उसकी है, तो वो इच्छा अनुसार आके बाबा जी से मिल सकता है, इनको सहयोग कर सकता है। क्या बाबा जी? जैसे आपकी इच्छा। हम लोग तो यही अनुरोध अभी कर सकते हैं। ठीक, चलिए ठीक है। यही बनारस के ही हैं? हाँ है। हम लोग ये जानने के लिए आए हैं कि बनारस में इस बार जो चुनाव होने वाला है, इसमें क्या माहौल चल रहा है? माहौल बनारस में तो मोदी का ही चलेगा। मोदी जी का? तो क्या, किन मुद्दों की वजह से? बनारस के विकास की वजह से। बनारस के कुछ कोई भी यहाँ से जो भी चुनाव लड़ा, इतना नहीं किया जितना मोदी जी किए बनारस के लिए। वो तो प्रधानमंत्री थे, इतना भी नहीं करते तो फिर उनका प्रधानमंत्री होना बेकार था। भाई यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री तो और भी लोग हुए हैं, वो बनारस से नहीं हुए थे। तो क्या जहाँ से होते थे वहाँ वो विकास करते थे क्या? जितना मोदी जी बनारस के होते हुए बनारस का विकास किए हैं, और प्रधानमंत्री वहाँ के होते हुए क्या उतना विकास वहाँ का किए थे क्या? तो 5 किलो अनाज ज़्यादा अच्छा चीज़ है या नौकरी? भाई दोनों अच्छा चीज़ है, अपनी अपनी जगह दोनों ठीक है। भाई गरीब जो नहीं कमा पा रहा है उसके लिए अनाज ही बहुत है, लेकिन जो बेरोजगार युवा है उनके लिए अनाज मायने नहीं रखता, नौकरी मायने रखती है। तो बनारस में आप हमें क्या बता सकते हैं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी आई है? मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बड़ा उद्योग या कोई बड़ी फैक्ट्रियां लगी हों? नहीं है तो आ जाएगी। 10 साल हो गए यहाँ से उनको सांसद रहते हुए। भाई आई नहीं है तो आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, कई लोगों का ऐसा आरोप है कि बिना मल्टीनेशनल कंपनी के आए हुए यहाँ लोग कमाने लगे हैं।
नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि रोजगार मिल गया, लोगों लोगों को रोजगार लोगों मिला का है। कहना है कि रोजगार मिला लोगों है। का कहना है कि ये विकास नहीं है तो सुंदरीकरण है। अरे सुंदरीकरण होगा तभी तो यहाँ भीड़ इतनी बड़ी। आप जहाँ भी आए होंगे जाम देखे होंगे। कभी जो है यहाँ पे शिवरात्रि पे या विशेष मौक़ों पे भीड़ होती थी। आज जो है पर डे यहाँ भीड़ लगती है। इस मोहल्ले में भीड़ लगती है। क्यों भीड़ लगती है? भाई भीड़ लगती है तो कौन सा ऑटो वाला नहीं कमा रहा है उसकी वजह से, कौन सा दुकानदार नहीं कमा रहा है। अच्छा आप राम मंदिर पे क्या विचार रखते हैं? बिल्कुल सही हुआ, होना चाहिए था। मतलब सरकार के कार्यकाल में मंदिर बनना बहुत अच्छा चीज़ बिल्कुल, था। बिल्कुल, बहुत- मैं भी बहुत- मानता हूँ ये चीज़। लेकिन मेरा एक आपसे छोटा सा तीखा प्रश्न है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपको कुछ जानकारी है? थोड़ी बहुत जानकारी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से गाय बेचने वाले कंपनियों से चंदा लिया गया था 250 करोड़। अगर विपक्ष ने लिया होता तो वो अभी तक न्यूज़ चैनल पूरा दिखा दिया गया होता। लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो एक तरफ हिंदुत्व का ढोल अगर बात, ऐसा कुछ हुआ है तो वो गलत है। हकीकत में ये हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये चीज़ नहीं, सच्चाई जानने के बाद भी आप बोल रहे हैं कि भाई गलत है, तो ये सच्चाई जानने के बाद भी आप समर्थन करेंगे? तो मतलब इतनी चीज़ को हम नेगलेक्ट कर दें। ये धर्म, इसको मान लें। ये हमारे ये धर्म बताइए- से ये बताइए कि ठीक है मोदी गलत है तो कौन सही है आप हमको बता दिए, उसको हम नितिन गडकरी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या चीज़ नितिन गडकरी के बारे अच्छे आदमी है में क्यों इस बार उनको ही मौका मिल जाना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए? भाई। वो तो वो पार्टी की व्यवस्था है, वो हम उसमें जिस हम हिसाब से उनको हर जगह से दरकिनार किया गया है, जिस हिसाब से उनको हर जगह से दरकिनार किया गया है, वो हमारा सोचना नहीं है। योगी जी के बारे में क्या राय है? क्या? योगी जी के प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही रहा है। लेकिन अभी ऐसा अफवाह उड़ा हुआ है कि उनको भी साइड कर मोदी दिया को जाए। क्यों ना बनाया जाए, आप हमको बताइए। मोदी जी को क्यों ना बनाया जाए, क्यों गडकरी को बनाया जाए? ऐसा क्या कमी? अच्छा ये बताइए, आडवाणी जी को उनको किनारे- आडवाणी जी को साइड क्यों आप किया हमको गया बताइए था? ना। आप हमें बता तो रहा हूँ, सुनिए तो। कि मोदी जी को क्यों किनारे किया जाए, सुनिए, क्यों गडकरी को लाया जाए, सुनिए क्यों योगी को लाया तो, जाए? सुनिए तो। आडवाणी जी को इसीलिए तो साइड लगाया गया था क्योंकि उन्होंने 75 साल, बात पूरी हो जाए, 75 साल की आयु क्रॉस कर ली। मोदी जी अभी 74 चल रहे हैं, अगला 75 हो जाएंगे, तो उनके लिए ये नियम लागू होता है। इनके ऊपर कहीं से आपको उम्र का असर लगता है? भैया उम्र का लगे ना लगे, यहाँ पे लोग 60 साल के, ये बताइए कहीं से उम्र का असर लगता तो है? आप मतलब समर्थन में तो भाई यहाँ युवा नेता को मोदी चैलेंज कर रहा है। 75 साल के 80 साल के हो गए हो, लेकिन युवा नेताओं को मोदी चैलेंज कर रहा है। किन किन युवाओं ने तो युवा मोदी के फैन है, न कि और पार्टियों के युवा नेताओं के। अभी युवाओं के लिए मोदी किए हैं, वो युवा नेता और पार्टी के नहीं किए हैं। जैसे कि क्या क्या युवाओं के लिए मोदी ने किया, मोदी जी ने किया? अरे भाई कम से कम बुला के उनका सम्मान तो किए, उनसे बात तो किए। इस प्रकार का सम्मान किया। आप हमको एक चीज़ बता सकते हैं, आज बनारस की जनता क्या अपने सांसद से मिल सकती है जब क्या? चाहे तो? भाई क्यों नहीं मिल सकती है? जाएंगे, अपनी समस्या रखेंगे तो जरूर मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, कभी हम लोग प्रयास करेंगे अपने सांसद जी से मिलने का। आपको क्या लगता है ये बताइए कि आप कंपेयर कर रहे हैं क्या इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुए हैं, इससे पहले वो अपने क्षेत्र के लिए मोदी ज़्यादा किए हैं या उनसे इजी वे में लोग मिल लेते इसके थे? पहले जितने प्रधानमंत्री हुए थे क्या उन्होंने वो दरबार लगाते थे, जनता जाकर उनसे जनता का मिलने? दरबार अभी लगती है? अभी भी तो नहीं लगता है। अरे हम प्रधानमंत्री के पास आपसे उतना बात टाइम ही नहीं होता है। जो आपसे हम बात मैंने कर ये दरबार लगाने की बात नहीं की, आप मैंने जिनके अंदर कमी बता रहे हैं, तो जिनके अंदर इनसे ज़्यादा अच्छाई थी उनमें से किसी एक का नाम ले लीजिए। अंकल जी मैं ये कह रहा नहीं हूँ। आप इनकी कमियां गिना रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा किसी के अंदर अच्छाई रही। अरे अंकल जी ये बताइए हमको एक आप चीज़, बता दीजिए वो सही थे, इनसे बेटर थे इनसे बेटर है? या इनसे हट के कोई और किसी पार्टी का नेता जो इनसे बेटर हो उसका नाम ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, ये इनसे बेटर था। आपके कहने का मतलब है मोदी नहीं तो कौन, शॉर्ट में? हाँ 60 में। तो ये बताइए एक बात 2014 के पहले क्या देश नहीं चलता था हमारा? अरे चलने को तो आप नहीं कमाएंगे तब भी आपको 2 रोटी मिल। हमारा देश परमाणु संपन्न बन गया, हमारा देश चांद पे पहुंच, कुछ नहीं करेंगे, बात तो पूरी हो जाने नहीं है कि आप भूखे मर जाएंगे, आपको 2 रोटी। नहीं आपके किसी चीज़ के न होने से कोई चीज़ रुकता नहीं है। नहीं ठीक है, हमारे कहने का मतलब है आपने सबसे पहले पूछा जो था। सामने है जो अच्छा है उसको हम किनारे कर दे। नहीं ये देखिए आप अपनी सिर्फ बात रख रहे हैं, हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं देखिए सबसे पहले आपने ये पूछा था कि मोदी जी को क्यों हटाया जाए।
मैंने सबसे पहले बता दिया, देखिए एज फैक्टर, मेरी बात तो सुन ले दीजिए, अब आप हमको बोलने दीजिए। सबसे पहले तो एज फैक्टर, दूसरा उनका डिक्टेटरशिप, अरे पहले मेरी बात तो पूरी जाने दीजिए। दूसरा डिक्टेटरशिप, तीसरा हर बात पे झूठ बोलना। मेरी बात सुन लीजिए, क्या आपको अच्छा लगता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब भी आता है रैली में खड़े होकर हर बात पे झूठ बोलता है? कौन झूठ बोलता है? अरे ये मंगलसूत्र वाला बयान क्या था? आप कैसे करें झूठ बोलता है? अरे ये मंगलसूत्र वाला बयान जो बोला वो करके दिखाया है। वो वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ अभी कुछ दिन पहले इन्होंने बोला कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र तक बेच देगी। तो उन्होंने बोला कि वो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, तो मैंने भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, हर चीज़ देखा, उसमें तो ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। वो बोलते हैं कांग्रेस आएगी तो सरिया कानून लगाएगी। आज तक 2014 से पहले देश सरिया कानून से नहीं चला, तो क्या आगे 2014 के बाद सरिया कानून से देश चल जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ऐसा आरोप लगाती है विपक्ष पे। 2014 के पहले मंगलसूत्र नहीं बिका था, क्या आगे बिक जाएगा? क्या 2014 के पहले हम लोग चांद पे नहीं पहुंचे थे, या हमारे पास परमाणु ऊर्जा नहीं थी, या हमारे सैनिक हर जंग में हार भविष्य में क्या होगा वो हम थोड़ी गारंटी के साथ बता सकते हैं आपको। अच्छा, आखिरी सवाल, मोदी सरकार के 10 साल के काम में 10 साल के कार्यकाल में 10 काम बताइए। अरे 10 काम में आप राम मंदिर देख लीजिए, राम ठीक मंदिर है। इन्वॉल्व मत करिए, धर्म का मुद्दा है, देश का मुद्दा नहीं है। मंदिर से धर्म का विकास हो सकता है, देश का विकास। बनास का विकास देख लीजिए 10 साल में कहाँ, विकास की बात कर रहा हूं। जहाँ पे आप खड़े हैं उसका विकास देख लीजिए। ये मायावती ने बनवाया था, लेकिन हाँ इसको मॉडिफिकेशन मोदी सरकार ने ठीक है, सुनिए मेरी बात सुनिए। मायावती ने बनवाया था, किसके लिए बनाया था? किसके लिए? मायावती ने यहाँ लैला मजनूओं के लिए बनाया था। वो तो पार्क बना इस पार्क में जो है कोई भी परिवार लेकर जाने, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं ना कि लैला मजनू के लिए बनवाया था, लेकिन कहीं लिखित में तो नहीं। इसी पार्क के सामने मेरा घर है, ठीक है, लेकिन कभी भी पार्क में हम बच्चों को लेकर या परिवार को लेकर नहीं जाते थे। इस हाल पार्क का हाल हम जानते हैं उतना, लेकिन वही अब देखिए खुलेआम सारे लोग घूमते हैं। कहीं गंगा सफाई वाकई में होगी? बिल्कुल हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। हाँ ये तो पहले इसलिए कि इसी घाट पे जो है बचपन में हम लोग नहाते थे और तैर के उस पार जाते थे। रुपए की गिरती वैल्यू पे क्या कहना चाहिए? भाई कोई एक सरकार एक टाइम मोदी जी ने खुद बढ़ेगी भी, भाई उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि वो वैल्यू गिर रही है तो वैल्यू बढ़ेगी नहीं, गिर रही है तो बढ़ेगी। महंगाई बेरोजगारी वो मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो महंगाई बेरोजगारी है तो नहीं, मोदी है तो मुमकिन है भाई, जैसे इतना किया वैसे आगे भी करेंगे भाई। 10 साल में इतना किया ना तो आगे 5 साल क्या वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? 75 साल का रिटायरमेंट अडवाणी के लिए, 75 साल का, मेरी बात सुनिए, मेरा प्रश्न 75 साल का, अरे मेरा देखिए प्रश्न है, जनता जानना चाहती है। नहीं, जनता क्या जानना, आपसे जानना चाहते हैं, आप बताइए। मेरा प्रश्न देखिए, हम ये पूछ रहे हैं कि 75 साल पे अडवाणी को रिटायर करने के लिए ही सिर्फ बनाया गया था और नेताओं के लिए नहीं। अडवाणी को रिटायर कर दिए तो कौन सा नुकसान कर दिए कि नहीं अडवाणी कमी आपको? वो नुकसान मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है रूल्स, नहीं आप मैटर रखता है नियम और कानून। नियम क्या नियम कानून? मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता। बहुत सा नियम कानून का उल्लंघन हुआ है बहुत से सरकारों। उल्लंघनों को देखते हुए तो हम लोगों ने अडवाणी को उसी चीजों को देखते हुए तो जनता ने सरकार बदला, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता आपको हक दे दे फिर आप अडवाणी को किराए कर दिया गया तो क्या देश का विकास रुक गया? देश का अडवाणी रहते तो इससे ज्यादा विकास हो जाता। देश का विकास मतलब आप जिताइए भारतीय जनता पार्टी को सींचने वाले नेता को आप इस तरह से नहीं, अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर ये है तो ये विकसित बनाने की कोशिश कर रहा है वो अडवाणी। राम मंदिर का सारा मुद्दा हिंदुत्व के नाम पे गरमाने वाला सब कुछ तो अडवाणी की देन है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उन्हीं के ही कार्यकाल में तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठी थी। उसको बोले अडवाणी की देन है तो क्या आप देखिए, आप बात को अंकल जी घुमा देते। सुनिए अंकल जी, मेरी बात सुनिए, आप ही ने कहा है कि ये मायावती की देन है, तो क्या मोदी को इस पार्क को छोड़ देना चाहिए था, इस घाट को छोड़ देना चाहिए था? क्यों कोई छोड़ेंगे? मायावती ने बताइए, वो बनारस से जो सांसद हैं तो क्या इस घाट के सांसद नहीं है? वही बोले हैं कि ये मायावती ने बनवाया है, तो मोदी को ये करना चाहिए था कि बोले होते अरे इसका विकास नहीं करेगा मायावती। हम अडवाणी पे आप बात कर रहे तो आप मायावती पे जा रहे हैं। हमने ये पूछा 75 साल पे उनके लिए नियम इनके लिए लागू नहीं होता। अभी आप अडवाणी के लिए बोले रथ यात्रा की और वहाँ का कानून लागू होता है कि नहीं, और वो मुद्दा उठाए है ना, तो ये क्या मोदी जी के ऊपर नियम कानून लागू होता है या नहीं? लागू होता है। तो 75 साल वाला कानून उनके ऊपर लागू क्यों नहीं होता? अरे भाई क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हम नितिन गडकरी में क्या अगर दिक्कत हो रही है, राजनाथ सिंह में क्या दिक्कत? उसके लिए संविधान है, कानून है। योगी आदित्यनाथ जी में क्या दिक्कत है? भाई
उसके लिए अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए संविधान है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। लोग उंगली उठाएंगे, उनको हटा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद ही संविधान नाम की चीज नहीं है, वो अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करने में चुनाव नहीं करवाते। नहीं है तो आपके लिए ना रहे, हमारे लिए बहुत अच्छी है। आप पार्टी से जुड़े हुए लगते हैं। पार्टी के लिए जुड़े हुए नहीं, हम तो मोदी से भी जुड़े हुए हैं, हम आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। कि हमने कमियों को बताया ना, ये कमियों को अगर आप सरकार तक पहुंचा दे तो काफी अच्छा रहेगा। आप कमियों को नहीं गिनाया है, आप खोद के मोदी ना हमने सिर्फ यही पूछा ना, क्या मोदी जी के ऊपर नियम कानून लागू होता है? आप इतनी बात आपने बोला कि नहीं, सुनिए, आप इतनी बात बोले हैं, हमको केवल एक बात बता दिए कि मोदी का विकल्प कौन है। गाय मांस वालों से चंदा लेना ठीक है? आप हमको केवल ये बता दीजिए कि मोदी का विकल्प कौन है। 2014 के पहले देश नहीं चलता था? 2014 के पहले देश चलता था कि नहीं? बोले कि आप नहीं, मोदी का विकल्प उनके पार्टी में नितिन गडकरी हैं। नहीं तो मोदी को इसलिए ना बनाया जाए कि 2014 से देश में पहला दलित प्रधानमंत्री, देश में पहला दलित प्रधानमंत्री, मोदी के साथ देश में पहला दलित प्रधानमंत्री के रूप को आप कैसा देखना चाहते हैं? अगर देश को पहला दलित प्रधानमंत्री, मोदी के साथ देश चलने में क्या दिक्कत हो रही है? जो आप भैया तानाशाही है। जनता आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार में महंगाई है, बेरोजगारी है, तानाशाही है। आप लोग हर बात पे झूठ है। आप लेकिन भाई आप तो कहेंगे ही झूठ है, इसलिए कि आप मोदी को नहीं में क्या माहौल चल रहा है? मोदी का माहौल चल रहा है। मोदी जी का माहौल चल रहा है। तो हमको ये अच्छा बता दीजिए कि इस बार मोदी जी के किन किन अच्छे कामों को देखते हुए आप लोग वोट करने जा रहे हैं? सब चीज़ देश की सुरक्षा है मोदी सरकार में, सब चीज़ हम लोग सबसे अच्छा जैसे कुछ काम बता दीजिए। बहुत काम किए हैं, सबसे अच्छा तो शांति माहौल है। BHU IT में जो हुआ था उसके बारे में जानती हैं? अब उतना हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी सबसे अच्छा। BHU IT में कुछ गलत चीज़ हुआ था, अब बच्ची है तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। हम वो सब नहीं जानते हैं, वो सब उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, लेकिन मोदी सरकार सच्चाई को जानेंगे तभी तो जज करना आसान रहेगा। नहीं, हम जाने अपना देश को सबसे ऊँचा बढ़ा रहे हैं। 5 किलो राशन अच्छी चीज़ है या नौकरी? नौकरी सब तो महंगाई तो हर दम है, हर समय पर घर महंगाई। चलाने में दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई का असर नहीं? सबसे देश की सबसे इज्जत है, सबसे बड़का वही है। क्या चीज़? देश का इज्जत है ना। तो पहले नहीं हुआ करता था? नहीं। कब नहीं? नहीं, हिंदू का कोई वैल्यू नहीं आखिरी बार रहता अच्छा ऐसा उदाहरण बता दीजिए कि आखिरी बार देश की कब बेइज्जती हुई थी? हाँ? कोई उदाहरण बता दीजिए। अरे कितना, अब क्या कहे, हम सबको जैसे- नॉलेज उतना नहीं है, नहीं, लेकिन बिना नॉलेज के अपने देश के बारे में ऐसे इज्जत ही नहीं हुआ, उतना इज्जत नहीं था। किस इंडिया पोजीशन पर नहीं था, किस बहुत चीज में नहीं था, वर्ल्ड जैसे में पोजीशन में नहीं था, किसी- गेम में नहीं था, गेम सब में इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था? वर्ल्ड कप जीता था, पर उतना पोजीशन इंडिया ने कभी हॉकी नहीं जीता था? डेवलप नहीं किया था वे। क्या इंडिया में कभी पहलवान? जब से मोदी आए तब से डेवलप बहुत ज्यादा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। नहीं, मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों से जानना। मैं क्या बताऊँ उतना, जानना चाहता हूँ 10 साल में 10 यानी 5 ही काम आप बताओ। क्या बताए, सबसे अच्छा हम लोग मोदी का बहुत फैन है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब समाप्त करते हैं। धन्यवाद।